अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप के बाद चाहते हैं, हर इंसान चाहता है एक्स पार्टनर वापस है। बहुत सारे लोग चाहते हैं मूव ऑन करना, बहुत सारे लोग चाहते हैं एक्स पार्टनर वापस है। मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, आप उससे मूव ऑन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं बताता हूँ, अगर घटिया इंसान है तो उसको जाने दीजिए, लात मारिए। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पार्टनर जो एक्स पार्टनर है वो आपकी ओर खींचा चला आएगा ब्रेकअप के बाद, अगर आप ये सारी चीज़ों पे थोड़ा फोकस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 ऑन 1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे को कहना था कि सर, एक्स पार्टनर है जो छोड़ के चला गया। रिलेशनशिप में फाइट्स हुए, बहुत सारे झगड़े हुए, जिसकी वजह से उस इंसान ने हर बार बोलता था छोड़ के चला जाऊँगा, नहीं रहना है, ऐसा-वैसा करके, और फाइनली वो इंसान ने छोड़ दिया। और सर बहुत सारी प्रॉब्लम सारी बहुत सारी चीज़ें मैंने कर ली, रो लिया, झगड़ लिया, भीख माँग लिया, हाथ जोड़ लिया, वो इंसान नहीं आ रहा है। देखो प्रॉब्लम यही तो है, जब ब्रेकअप होता है कोई भी इंसान आपसे ब्रेकअप नहीं करता। मैं आपको पहले चीज़ ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। कोई भी इंसान आपसे डायरेक्टली ब्रेकअप नहीं करता कि हाँ ब्रेकअप चलो तुम मूव ऑन में मूव ऑन, ऐसा नहीं होता। अगर वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में, मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूँ, वो 1% की बात नहीं कर रहा हूँ जो कैरेक्टरलेस है, ठीक है ना? उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो आपसे प्यार करता है, आपके साथ अटैच था। देखो रिलेशनशिप में काफ़ी अटैचमेंट है, काफ़ी मोमेंट्स है, सारी चीज़ें। लेकिन फ़र्क ये है कि हम जब इमोशनल होते हैं तब हम इतना इतना सारी फीलिंग्स दिखाते हैं कि सामने वाले इंसान के अंदर जो फीलिंग्स है वो होती है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाती। वो अपने अंदर से गुस्सा भरता है, इरिटेटिंग भरता है। उसका प्यार नीचे दबता है और ऊपर से आप इरिटेटिंग इरिटेटिंग करते जाते हो, इरिटेट हो जाता है, गुस्सा होता है। ठीक है ना? प्यार उसका निकलता ही नहीं। जब वो बोलता है मेरे को नहीं रहना, हम उस टाइम पे और ज़्यादा इरिटेट करते हैं, और ज़्यादा उसके पीछे भागते, भीख माँगते, हाथ जोड़ते, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ये बहुत सारी इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है और फिर ये आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती है। रही बात, सामने वाला जो इंसान है वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। सामने वाला इंसान जो आपके इमोशंस है, हम क्या करते हैं उसी टाइम उस इंसान को सारी इमोशंस समझानी। देखो पहली चीज़, ब्रेकअप हुआ, सामने वाले इंसान ने बोला मुझे तेरे साथ नहीं रहना, ब्रेकअप। आई डोंट वांट टू टॉक विद यू, आई डोंट वांट टू पे एनीवन। मुझे किसी से बात नहीं करना, मेरे को तुम्हारे साथ रहना नहीं, और मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे साथ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग विद यू। और जो भी चीज़ उसने क्लियर कर दिया, और उसके बाद हम उन चीज़ों को फिर रिएक्शन देते। प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकअप के बाद ना रिएक्शन जो होता है ना, उसपे सारा खेल होता है यार। मैं हमेशा बहुत सारी वीडियोज़ में बोला, आपके रिएक्शन डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान आपके साथ रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा तो कितनी देर रहेगा, या फिर कितनी वैल्यू देगा, ये सारी चीज़ें। या फिर एक्स पार्टनर जाता है तो कब आता है, कितनी देर में आएगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके रिएक्शंस के ऊपर। ब्रेकअप के बाद मुझे किसी ने बोल दिया मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मैं अगर रोना-धोना कर रहा हूँ तो इंसान का और एटीट्यूड बढ़ जाएगा, या फिर वो इंसान ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर उसने ब्रेकअप बोल दिया और आपने बोला क्या गलती है? वो बोल रहा है ऐसा-ऐसा, अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, कर सकते हो। तुम अपने लाइफ़ में आगे बढ़ गए, वो अपने लाइफ़ में आगे बढ़ गया। वो भी मैसेज नहीं करेगा, तुम भी नहीं करोगे। तुम अपने अपने तुम्हें पता है ना तुम सही हो। तुम अपने काम पे फ़ोकस करो, वो करेगा। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है, डेफ़िनिटली उसको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरी गलती नहीं है, वो खुद आएगा मैसेज करेगा। आपकी गलती तो आप जा सकते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है गलती उसी की होगी। तो अगर आप उसकी गलती होने के बाद अगर आप जाते हो ना, तो फिर इसी को एक हैबिट हो जाती है, और अभी तक उसको ये हैबिट है, इसीलिए उसने ब्रेकअप बोला है। आपको फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, आपको उस इंसान ने पूरा ऑब्ज़र्व किया होगा। पूरी तरीके से ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि ब्रेकअप करना है। और तब आपको जब ये बोला जाता है ना ब्रेकअप करना, तब वो इंसान पूरी तरीके से कोई भी इंसान, मैंने हमेशा बोला, कोई भी इंसान आपको ब्रेकअप शब्द बोल रहा है तो याद रखना वो कंफर्ट जोन में जा चुका है, उसको पता है कि ये कहीं नहीं जाएगा। नहीं तो कोई भी इंसान ऐसे ब्रेकअप बोल के तुरंत ब्रेकअप नहीं कर लेता। 99 में से 1% ऐसा होगा शायद जो सच में ऐसा हो, लेकिन बाकी मुझे पता है 99% आपको ब्रेकअप बोल के तुरंत मूव ऑन नहीं करते, या फिर वो तुरंत ब्रेकअप नहीं चाहते। उनको पता है ब्रेकअप होने वाला नहीं, क्योंकि ये लड़की आएगी मेरे पास, ये सारी चीजें करेगी। ये चीज उसको पता है, साइकोलॉजी भी यही कहती है। तो आपको ये चीज समझनी होगी यहाँ पे। अगर किसी इंसान ने बोल दिया ब्रेकअप मेरे को नहीं रहना, तो हमें इन चीजों को समझना होगा कि ब्रेकअप बोल दिया तो तुरंत ब्रेकअप नहीं हो जाता मेरे भाई। ब्रेकअप बोलने के बाद तुरंत ब्रेकअप नहीं होती, सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती। सामने वाले इंसान ने बोला अच्छा ठीक है, समझना है चीजों को, और उसको उसके ऊपर रिएक्शंस कम देने। और मैं तो बोलता हूँ कि रिएक्शन ना ही दो तो बेटर। खाली इतना बोला अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें सही लग रहा है जा। ये रिएक्शंस होंगे तो बहुत ज्यादा अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके रिएक्शंस ये होते, क्यों यार क्या गलती कर दी, अच्छा ठीक है ना फिर सॉरी ना, अगर ये रिएक्शन है तो ये कॉम्प्रोमाइज वाले रिएक्शन है, और सामने वाला इंसान यही चाहता है। देखो कभी भी कोई इंसान अगर जैसे चाहता है, अगर आप मान लो लाइफ में चाहते हो ऐसा पैसे आ जाए, ऐसी गाड़ी आ जाए, ऐसा बंगला आ जाए, सब आपके मन के हिसाब से होगा, तो फिर आपको कितना अच्छा लगेगा। तो वो इंसान ऑब्वियसली यही चीज चाहता है। जैसे उसके मन में होता है कि मैं इसको बोलूंगा छोड़ने का, फिर ये कितनी तड़पेगी, उसको पता है तड़पेगी, तभी जाके कोई इंसान कंफर्ट होके, देखो मैंने क्या बोला, ब्रेकअप शब्द अगर किसी के मुंह से निकल रहा है तो पूरा कंफर्ट हो चुका है, तब जाके निकल रहा है। तो कंफर्ट जोन में जाने के बाद आपको ये चीज बोल रहा है कि ब्रेकअप करना है, नहीं रहना, तो आपको ये चीज समझनी होगी। अगर वो ब्रेकअप बोलना चाह रहा है या फिर ब्रेकअप बोल रहा है, तो इसके पीछे का रीजन होगा कि वो इंसान आपको ब्रेकअप इसलिए बोल रहा है बिकॉज ऑफ की ये प्रॉब्लम है। सामने वाला इंसान बिल्कुल आपकी तरफ अपनी तरफ से बिल्कुल श्योर है। वो इंसान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ रहने के लिए। वो इंसान बिल्कुल ये नहीं, उसको बिल्कुल नहीं रहना आपके साथ।
ये नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहता है, सिंपल चीज़ है वो इंसान आपको जान चुका है इसीलिए वो बोल रहा है। और ये चीज़ सबके मन में होती है, तड़पे, तरसे, कॉल करे, मैसेज करे, 1000 कॉल करे और यही चीज़ आपके रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस नहीं देने होते। आप अपने एक्स को खींचा कि आपका एक्स आपकी ओर खींचा चला आएगा, अगर आप चाहते हो ये तो कुछ नहीं करना, जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद सिंपल उसको फ्री छोड़ देना, जाओ आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मैंने बोला है हर वीडियोज़ में नो कॉन्टैक्ट रूल, नो कॉन्टैक्ट पे फोकस करना है, सामने वाले इंसान को फ्री छोड़ देना। अगर वो अपने काम में बिज़ी है, उसको बिज़ी रहने दो, आप अपने काम में बिज़ी रहो, आप गलत नहीं हो, आप नहीं जाओगे। सर ऐसे में तो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन उस इंसान को पूरी तरीके से पता है ये आएगी, इसीलिए वो इंसान नहीं करेगा कॉन्टैक्ट। लेकिन उसको जो एक एटीट्यूड है ना कि यार ये आएगी, वो एटीट्यूड धीरे, 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 धीरे पिघलेगा। जैसे बर्फ पिघलता है ना धीरे, 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 बर्फ कैसा होता है जब पकड़ोगे इतना वज़न होता है, लेकिन धीरे-धीरे जब पिघलता है तो उसका वेट कम होता है, पानी होता है ना, वैसे इंसान का एटीट्यूड होता है। जब उसको एक एटीट्यूड है नहीं आएगी, ये कॉन्टैक्ट करेगी, लेकिन जब आप उसको कॉन्टैक्ट नहीं करते, आप अपने एटीट्यूड में जो भी देखेगा क्या कर रही है यार, ये तो बिज़ी है, आ ही नहीं रही, इसको कोई फ़र्क नहीं, तो धीरे-धीरे उसका एटीट्यूड पिघलता है। पानी होता है उसका एटीट्यूड का, और जब वो पूरी तरीके से पिघल जाता है, तब वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, फिर वो इंसान को लगता है कि नहीं यार, औकात दिखेगी, उसने औकात दिखा दी लड़की ने, या तो फिर ये छोड़ के चली जाएगी मेरे को, या फिर ब्रेकअप हो जाएगा। ये डर डर सबको होता है, लेकिन इतना होता है कि दिखता नहीं, हम क्योंकि हम अवेलेबल हो जाते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं, हम भीख मांगने के लिए तैयार होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमेशा बताता हूँ, अगर आप एक्स पार्टनर को वापस चाहते हो, आपका एक्स तड़पेगा भी, भीख भी मांगेगा, लेकिन सिंपल सी चीजें, अपनी तरफ से रिएक्शंस मत दो। आपके रिएक्शंस पे डिपेंड करता है कि लोग आपकी कितनी वैल्यू करेंगे, या फिर लोग आपके पास आएँगे या नहीं, ये आपके रिएक्शन डिपेंड करते हैं। इसीलिए प्लीज़ ट्राई टू बी अंडरस्टैंड, सामने वाले इंसान को ऐसे रिएक्ट करो कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपको जाना है जा सकते हैं, आपको आना है आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आपकी मर्ज़ी। ऐसे रिएक्शंस देने होते हैं, प्लीज़ ये चीज़ समझिए। ऐसे रिएक्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी तो फिर आप, सामने वाला इंसान तो आना तो दूर की बात है, आप अपनी वैल्यू खो दोगे, और सामने वाला इंसान अगर आपको भले ही इसके लिए बोल रहा है दिखावे के लिए, लेकिन वो सच में छोड़ के चला जाएगा। अगर आप भीख-वीख माँगोगे तो ज़्यादा इरिटेट होएगा और सच में छोड़ देगा, नहीं चाहता होगा तो। लेकिन अगर वो इंसान आपको, कभी-कभी लोग इसके लिए बोलते हैं मज़े के लिए, इसको बोल लूँगा छोड़ दे, ये रोती है मेरे लिए। लेकिन अगर आप रिएक्शन है तो आप उल्टा कर दो ना वो गेम, कि तू मेरे को छोड़ने की बात करो, ऐसा कर दो, ऐसे रिएक्शन दे दो और ऐसे एटीट्यूड दिखा लो कि सामने वाला इंसान डर जाए कि यार मैंने इसको छोड़ा, इसने मेरे को छोड़ा। वो खुद डर जाएगा, खुद देखो जो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था ना भीख माँगना, हाथ जोड़ना, वो खुद माँग लेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, समझदारी रखनी पड़ती है, कंट्रोल करना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है, फीलिंग्स पे कंट्रोल करना पड़ता है, इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसे रिएक्शन मिलते हैं, तब जाके ऐसा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो फिर आपसे रहा नहीं जाएगा, क्या करे, क्या करे? अरे कुछ नहीं करना है, अगर आप गलत ही हो तो नहीं झुकना, नहीं जाना, नहीं मैसेज करना, नहीं कॉल करना, सामने वाले इंसान के पास नहीं भीख माँगना, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बोलना, किसी से नहीं। वो अपने आप जब देखेगा कि यार ये कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही लड़की, तो मैंने बोला ना एटीट्यूड पिघलता है, तो अपने आप उसका एटीट्यूड पिघलेगा। जो जिस एटीट्यूड में गया ना छोड़ के, ये खुद आएगी, मेरे को पता है। कोई भी इंसान ब्रेकअप के बाद तुरंत ब्रेकअप नहीं कर लेता, वो चाहता भी नहीं, उसको ये पता है कि ये आएगी तभी जाके ब्रेकअप बोलता है, ये साइकोलॉजी भी कहती है। 1% ऐसा होगा जो सच में चाहता है, लेकिन बाकी 99% लोग तो ऐसे ना होते। तो ये चीज़ समझ लो, सामने वाला इंसान डेफिनिटली, उसको जब पता चलेगा कि यार ये लड़की तो भाई हाथ से चली जाने वाली है, या फिर ये इसका एटीट्यूड है, उसको जब आपका एटीट्यूड दिखेगा खुद अपने आप आएगा। आई होप आप समझे, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।